रोटरी क्लब रेवाड़ी सिटी द्वारा हुड्डा बाईपास रोड स्थित शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक जांच हेतु निशुल्क मैमोग्राफी कैंप का आयोजन किया गया। क्लब के प्रधान संजीव अग्रवाल ने बताया कि क्लब के द्वारा इस प्रकार के जनउपयोगी कैंप का आयोजन समय समय पर किया जाता है और आगे भी जारी रहेगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर संजय अग्रवाल ने आज के कैंप में आई हुई महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक किया तथा इसकी महत्वता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिवर्ष इस प्रकार की जांच करवाते रहना चाहिए ताकि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से समय रहते बचाव किया जा सके। क्लब के प्रवक्ता राजेश गोयल ने बताया कि आज के इस प्रोजेक्ट में गुड़गांव से आई मोबाइल मैमोग्राफी वैन में 22 महिलाओं की मैमोग्राफी जांच की गई। क्लब के सचिव जितेश अग्रवाल ने गुड़गांव से आई हुई डॉक्टर्स की टीम तथा हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का उनके सहयोग के आभार प्रकट किया। आज के इस कैंप में रोटेरियन प्रमोद अग्रवाल, अमित गोयल, योगेश गुप्ता, प्रकाश शर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल, रेणु अग्रवाल, रीटा अग्रवाल, मोनिका गोयल, सुमन गुप्ता, सुनैना शर्मा, सीए अनु जैन, रजनी गुप्ता तथा रुचि अग्रवाल इत्यादि महिलाएं उपस्थित थी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, चार्टर प्रेसिडेंट रेवाड़ी क्लब ऑफ रेवाड़ी सिटी। जैसा कि आपको पता है कि हर साल जो अक्टूबर मंथ है हमारा बेसिकली कैंसर ब्रेस्ट के लिए डेडिकेटेड होता है, तो उसी दौरान हम रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी के साथ मिलकर यह कैंप हर साल लगाते हैं। इस बार भी हमने अपना फर्स्ट कैंप अक्टूबर में लगाया था, ये हमारा सेकेंड कैंप है और भविष्य में भी हम ये हर महीने कैंप लगाते रहेंगे। चूँकि हिंदुस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को क्रिएट करके ये वाला कैंप करें। मैमोग्राफी कैंप बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है। इसके अंदर डेडिकेट होकर हम ये कैंप करते हैं और इस कैंप के थ्रू हमें यह पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस लेडीज़ को है और हम कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली। तो सर आज कितने पेशेंट? सर बेसिकली ये जो हमारी वैन है ये गुड़गांव से आती है, रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी गुड़गांव से रिलेटेड है, तो इसमें हमारी कैपेसिटी 20 से 25 पेशेंट्स की है। हमारे पास ऑलरेडी मोर देन 100 पेशेंट्स की लिस्ट है, बट लास्ट मंथ भी हमने 22 या 23 पेशेंट का कराया था। इस बार भी हमारा इतना ही टारगेट है कि हम 20 से 25 लोगों का मैमोग्राफी कराएं। तो जो बच जाएंगे उनको फिर नहीं, हमारा निरंतर रहेगा यह कैंप, हर महीने में कैंप लगाएंगे हमारे रोटरी क्लब रेवाड़ी के तहत मिलके, तो हम हर महीने 20 से 25 पेशेंट्स कम करते रहेंगे। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अग्रवाल रोटरी क्लब ऑफ रेवाड़ी सिटी की मेंबर हूँ और आजकल ये महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसका एक रीज़न है कि पहले से आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मेन जो कॉज होता है ये होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो ये ओबेसिटी बढ़ती है इससे। तो ओबेसिटी एक ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण होता है, जो आजकल तेजी से बढ़ रही है ओबेसिटी, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। एक कारण तो ये। दूसरा, आजकल लाइफस्टाइल जैसे कि अल्कोहल कंजप्शन हो गया, स्मोकिंग हो गई, तो पहले तो सिर्फ मेल्स में होती थी, बट आजकल फीमेल्स में भी इसका रुझान बढ़ रहा है, तो ये भी एक कारण बन रहा है। तीसरा कारण कि लेट मैरिजेस होने लग गई आजकल, है ना। पहले अर्ली प्रेगनेंसी होती थी, तो अर्ली मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी इससे बचा जाता था, लेकिन आजकल लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी, तो ये भी एक कारण रहा है। दूसरा, आजकल पहले ब्रेस्ट फीडिंग प्रोलॉन्ग होती थी, 2-2, 3-3 साल तक फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, तो आजकल वर्किंग वुमेन्स हो गई हैं, है ना, लेट मैरिज हो गई हैं। फ्रीक्वेंसी पहले की बेबी प्रोडक्शन वाली फ्रीक्वेंसी भी कम, पहले सबके 2, 3, 4 बच्चे हुआ करते थे, आजकल सिंगल चाइल्ड कंसेप्ट चल रहा है या फिर नॉन चाइल्ड कंसेप्ट चल रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी कम हो गई। प्लस वर्किंग वुमेन्स हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करती क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, तो बीच में ऊपर का टॉप फीडिंग करा लिया, तो ब्रेस्ट फीडिंग कम होती जा रही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग कम हो रही है, प्रेगनेंसी कम हो रही है और लेट प्रेगनेंसी हो रही है, ये भी एक इसका कारण है। दूसरा, आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज्यादा यूज होने लग गए हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होने लगे, क्योंकि आजकल सिंगल चाइल्ड और नॉन चाइल्ड कंसेप्ट चल रहा है, तो लोग हार्मोन्स टैबलेट्स जो होती हैं
उनका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम हार्मोन्स लेते हैं जैसे एस्ट्रोजन्स वगैरह, तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण है। तो ब्रेस्ट कैंसर आजकल तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए मैमोग्राफी हर एक को बहुत ज़्यादा जरूरी है। एटलीस्ट 40 ईयर्स प्लस में तो सबको एक बार जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग एज में ब्रेस्ट कैंसर की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। जी मैम, मैमोग्राफी क्या है? मैमोग्राफी इज अ एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। मतलब जैसे पहले चेस्ट एक्सरे होता है, इसी तरह हम ब्रेस्ट टिश्यू का एक्सरे करते हैं, इसको हम मैमोग्राफी कहते हैं। तो इसमें यदि जैसे किसी पेशेंट्स को सिम्टम्स भी नहीं आते हैं और उसमें अगर ब्रेस्ट टिश्यूज में चेंजेस आने लग जाते हैं इवन विदाउट द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स एंड साइंस, तो भी ब्रेस्ट मैमोग्राफी से हम ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, तो कि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसका प्रोग्नोसिस मतलब लाइफस्टाइल सर्वाइवल रेट बढ़ा सकते हैं, उसका कॉम्प्लिकेशन से हम दूर हो सकते हैं। तो मैमोग्राफी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है। बहुत सी महिलाओं में धारणा है कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, वो डरती हैं टेस्ट कराने से, उसको लेकर उसके लिए हमें इनको काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम स्कूल, आजकल हमारे टारगेट है कि हम स्कूल्स की टीचर्स को, पियोन्स को, तो जो भी स्कूल्स में वर्कर्स हैं उनको हम करें, क्योंकि वो हम उनसे ज़्यादा अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेशेंट को समझाना पड़ता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल एक एक्सरे होता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं? जैसे टाइम पे मैरिज हो, अर्ली प्रेगनेंसी हो, अर्ली मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी हो, और ब्रेस्ट फीड को अवॉइड ना करें बल्कि ब्रेस्ट फीड कराएं, और हमारा लाइफस्टाइल चेंज करें। हम ओबेसिटी की तरफ ना जाएं, यानी कि एक्सरसाइजेस करें, ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से दूर रहें, अपना वेट मेंटेन करें, हेल्दी फूड खाएं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें मैमोग्राफी बहुत ज़रूरी है। हमें 40 ईयर्स के बाद हर साल मैमोग्राफी करानी बहुत जरूरी है, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री फैमिली में। तो मैं सर संजीव अग्रवाल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब रेवाड़ी सिटी। देखिए, मैमोग्राफी जो आज हमने कैंप लगाया है, ये हमारा सेकंड मैमोग्राफी कैंप है इस साल का। पहला कैंप हमने 27 अक्टूबर को लगाया था, जिसमें 22 महिलाओं की मैमोग्राफी जांच की गई, और आज भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन मोर देन 100 है। तो हमारा प्रयास ये है कि कोई भी वेटिंग में ना रहे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा, चाहे हमें हर महीने को ना लगाना पड़े, तो इस कैंप को हम लगातार जारी रखेंगे। दूसरी बात, हमारा विचार ऐसा भी है कि मैमोग्राफी के साथ साथ एक पैप स्मीयर टेस्ट हुआ है, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि इससे एक एडवांस वैन लेके आएँ, जिसमें और 2-3 टेस्ट भी साथ हो जाए, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर प्लस जो सर्विकल जो कैंसर है उसकी भी जाँच हम उसमें संभावित कर सकें। ये हमारी क्लब का प्रयास है कि कोई वेटिंग में लेडी ना रहे, सबका मैमोग्राफी टेस्ट हमारा टाइमली इसमें हो जाए। तो इन सब के पीछे रोटरी क्लब का उद्देश्य क्या है? रोटरी क्लब हमेशा सर्विस अबाउट सेल्फ के जो मेन ध्येय है उस पर रहा है कि हमारा हमें पर्पज ये होता है कि समाज सेवा के हित में जो भी काम हो जाए, जो भी नीडी पर्सन है, क्योंकि जिस व्यक्ति की कैपेसिटी है वो तो प्राइवेट लैब में जाके भी करा लेगा, लेकिन जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी कम है, तो उसके लिए हम इस प्रकार का आयोजन करते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।